आज हम थोक शाखा के खाते कैसे बनाए जाते हैं यह सीखेंगे। थोक शाखा के खाते भी अनेक खाता विधि से बनाए जाते हैं। जब अनेक खाता विधि का प्रश्न आता है तब हमें कौन-कौन से खाते बनाने हैं यह भी देख लेते हैं। जब थोक शाखा के खाते बनाए जाते हैं तो इसके अंतर्गत पहले बनता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो इनवॉइस प्राइस पर बनेगा। फिर बनेगा स्टॉक रिजर्व अकाउंट जो बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि से बनाएगा। और तीसरा बनेगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले तीन खाते शाखा से संबंधित जानकारियों की सहायता से बनाए जाते हैं। अभी तक हमने जो अनेक खाता विधि देखी उसमें 5 खाते बनाए जाते हैं। उन 5 में से 3 खाते ही थोक शाखा के संबंध में बनते हैं, अर्थात ब्रांच डेटर्स अकाउंट और गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट सामान्यतया थोक शाखा विधि के अंतर्गत नहीं बनाए जाते। ये चौथा नाम जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वह मुख्यालय का लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। थोक शाखा के संबंध में प्रश्न में हमें शाखा एवं मुख्यालय दोनों का भी लाभ ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसलिए हम पहले 3 खातों की सहायता से शाखा का लाभ ज्ञात करेंगे और मुख्यालय का व्यापार एवं लाभ हानि खाते बनाकर मुख्यालय का लाभ ज्ञात करेंगे। फिर हमें इन 3 मूल्यों की जानकारी से भी परिचित होना पड़ेगा। जब होलसेल ब्रांच का सवाल आता है तब सामान्यतः हमको लागत मूल्य की भी जानकारी होना जरूरी होता है, सूची मूल्य की भी जानकारी होना जरूरी होता है और बीजक मूल्य भी हमें मालूम होना चाहिए। लागत मूल्य वस्तु की लागत दर्शाते हैं जिसको अक्सर हम सवाल हल करते समय मान लेते हैं। सूची मूल्य वह मूल्य होते हैं जो सामान्यतः विक्रय मूल्य होते हैं, अर्थात सूची मूल्य पर ही मुख्यालय और शाखा दोनों भी अपने ग्राहकों को माल बेचती है। यह मूल्य सामान्यतः मुख्यालय द्वारा ही तय किए जाते हैं। इसको सूची मूल्य, कैटलॉग प्राइस, विक्रय मूल्य कहा जाता है। किसी भी नाम से हमें जानकारी दी होगी तो भी वह सूची मूल्य हमें मानकर चलना है कि यह विक्रय मूल्य होते हैं। शाखा द्वारा बेचे गए माल के भी विक्रय मूल्य यही होते हैं और मुख्यालय द्वारा बेचे गए माल के भी विक्रय मूल्य यही होते हैं। बीजक मूल्य से आप अच्छे से भली भांति परिचित है। यह वह मूल्य होते हैं जिन पर मुख्यालय शाखा को माल बेचती है और इसके बीजक मूल्य और लागत मूल्य के अंतर की राशियों को हमको समायोजित करना है। हम करते आए हैं, कर चुके हैं, इसकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है। आइए अब एक सवाल लेके होलसेल ब्रांच का अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसको सीखते हैं। हमें प्रश्न में दिया है कि ग्राहकों को माल लागत प्लस 100% पर बेचा जाता है। ये विक्रय मूल्य है। थोक मूल्य लागत प्लस 80% है। थोक मूल्य लिखा है मतलब ये बीजक मूल्य है, मतलब शाखा को माल लागत प्लस 80% पर बेचा जाता है। और हमें कहा है कि मुख्यालय एवं शाखा का लाभ ज्ञात करना है। जानकारी भी हमको दोनों की दी है, मुख्यालय की भी दी है और शाखा की भी दी है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक केवल मुख्यालय का है 50,000, क्रय केवल मुख्यालय के है 3 लाख, गुड सप्लाइड टू ब्रांच मुख्यालय द्वारा भेजा गया है 1,08,000 का, विक्रय मुख्यालय के 3,06,000 के हैं और शाखा के 1 लाख के हैं और क्लोजिंग स्टॉक
मुख्यालय का 1,20,000 का है और शाखा का 18,000 का है। इस जानकारी की सहायता से हमको खाते बनाने हैं, तो सबसे पहले हम शाखा के खाते बनाते हैं। शाखा के खाते के अंतर्गत पहला खाता ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा, लेकिन उसके पहले हम वो 3 मूल्य को जान लेते हैं कि हम कैसे प्रयोग करेंगे। प्रश्न में हमको दिया है कि सूची मूल्य लागत प्लस 100% है, तो हम लागत मूल्य मानेंगे 100, माना कि वस्तु के लागत मूल्य 100 है, तो सूची मूल्य क्या हो जाएंगे 100 प्लस 100 लागत प्लस 100, तो 100 प्लस 100 बराबर 200 रुपये हो जाएंगे। और बीजक मूल्य क्या हो जाएंगे लागत प्लस 80%, तो 100 प्लस 80 बराबर 180 हो जाएंगे। हमारे सवाल में वस्तु के लागत मूल्य 100 रुपये है, सूची मूल्य 200 रुपये है और बीजक मूल्य 180 रुपये है। ठीक है, क्लियर? आ गया समझ में? नोट कर लिया अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहला खाता बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। आपको प्रश्न में ये जो चिन्हित मदें दी है, इनकी सहायता से हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हम गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 1,08,000 को लेंगे, विक्रय 1,00,000 को लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक 18,000 को लेंगे। ये इनवॉइस प्राइस पर बनता है, तो 1,08,000 इनवॉइस प्राइस ही है भेजे गए माल की, और स्टॉक भी अन्य कोई जानकारी नहीं है, तो ये इनवॉइस प्राइस ही 18,000 की, उसको हम खाते में इस प्रकार लिखेंगे। गुड्स सेंट अकाउंट 1,08,000, कैश सेल्स 1,00,000 के लिख दिए, क्लोजिंग स्टॉक 18,000 का लिख दिया। इन तीनों चीजों को लिखने के बाद हमारे पास में अंतर की राशि 10,000 रुपये आई, जिसको हम ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। स्टॉक अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में अंतर की राशियां आती है, हमने ये समझ लिया था। क्रेडिट में आती है तो लॉस ऑफ स्टॉक होता है, जिसके बीजक मूल्य और लागत मूल्य को अलग अलग करना होता है, लेकिन डेबिट में अंतर आता है तो वह सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इस सवाल में डेबिट में आंसर आ रहा है, इसलिए इसको हम ब्रांच के लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करेंगे। ठीक है, क्लियर? दूसरा खाता बनेगा स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि से बनाया जाता है। हमें दो ही चीजों की अंतर की राशि निकालना है, गुड सप्लाइड के और क्लोजिंग स्टॉक के। माल लागत प्लस 80% भेजा जाता है, इसलिए हमको जो भी मूल्य है उनका दर अपॉन 100 प्लस दर 80 अपॉन 180 करना पड़ेगा। मुख्यालय द्वारा भेजा गया माल 1,08,000 रुपये है, उसका 80/180 48,000 रुपये है, जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट में हमने क्रेडिट किया। क्योंकि स्टॉक अकाउंट में हम 1,08,000 डेबिट में लिखे थे, इसलिए उसके अंतर को रिजर्व अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक 18,000 दिया हुआ था, उसका 80/180 8,000 रुपये है, जिसको स्टॉक रिजर्व अकाउंट में हमने बैलेंस के रूप में लिखा, क्योंकि उसको बैलेंस के रूप में इस खाते में दिखाना जरूरी होता है। इस प्रकार गुड सप्लाइड के अंतर की राशि 48,000 क्रेडिट में लिखी, क्लोजिंग स्टॉक के अंतर की राशि 8,000 डेबिट में लिखी, और फिर हमने जो अंतर निकाला वो 40,000 रुपये आया, उसको हमने ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। ठीक है, इजी है, एकदम सरल है, ये हम कर चुके हैं, नई बात नहीं है। आइए अब ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। स्टॉक अकाउंट से 10,000 लेके आए, स्टॉक रिजर्व अकाउंट से 40,000 लेके आए। डेबिट पे कुछ खर्चे की जानकारी दी नहीं है, इसलिए ये पूरे के पूरे 50,000 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। यदि यहाँ हमें कुछ खर्चों की जानकारी दी होती तो डेबिट करते, परंतु प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए स्टॉक अकाउंट से
₹10,000 की राशि यहाँ ट्रांसफ़र की है। स्टॉक रिज़र्व अकाउंट से ₹40,000 की राशि हमने यहाँ ट्रांसफ़र की है और अंतर की राशि 50,000 को हम जनरल प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमको बनाना है मुख्यालय का व्यापार और लाभ-हानि खाता। प्रश्न में मुख्यालय से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, उनकी सहायता से हम मुख्यालय का व्यापार एवं लाभ-हानि खाता बनाएँगे। मुख्यालय का ओपनिंग स्टॉक ₹50,000, मुख्यालय के क्रय ₹3,00,000, मुख्यालय ने शाखा को भेजा गया माल ₹1,08,000, मुख्यालय ने किए गए विक्रय ₹3,06,000 और मुख्यालय का क्लोजिंग स्टॉक ₹1,20,000। इनकी सहायता से शाखा का ट्रेडिंग अकाउंट इस प्रकार बनेगा। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ओपनिंग स्टॉक 50,000 लिखा है, परचेसेस 3,00,000 लिखे हैं, सेल्स 3,06,000 है, जो भेजा गया माल है 1,08,000 का, उसको लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया था प्रश्न में, 1,20,000 लिखा और इस प्रकार ये सारी राशियाँ लिखने के उपरांत हमारे पास में मुख्यालय का ग्रॉस प्रॉफिट ₹1,84,000 अंतर की राशि के रूप में आया। फिर एक बार अभी सिर्फ आप ऊपर व्यापार खाते पर ध्यान दीजिए। मैं फिर एक बार बताती हूँ, ओपनिंग स्टॉक में जो बोल रही हूँ केवल उन्हीं पर ध्यान दीजिए। ओपनिंग स्टॉक 50,000 का, परचेसेस 3,00,000 के, सेल्स 3,06,000 के, गुड्स सेंट 1,08,000 का और क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 का लिखने के बाद हमारे पास में अंतर की राशि के रूप में ग्रॉस प्रॉफिट मुख्यालय का ₹1,84,000 आया। इसको हमने ब्रॉट डाउन कर लिया। कंटिन्यूएशन में बनता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप भूले नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो शाखा का क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक होता है, इन पर लाभ के अंतर की राशि से स्टॉक रिजर्व रखा जाता है। हमारे प्रश्न में केवल क्लोजिंग स्टॉक है ₹18,000 का। क्लोजिंग स्टॉक शाखा को लागत प्लस 80% के आधार पर बीजक मूल्य पर लिखा हुआ है। लागत ₹100 है, 80 जोड़ा है, तो कुल ₹180 के माल में लाभ की राशि ₹80 होती है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व 18,000 का 80/180 ₹8,000 को यहाँ हम डेबिट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के अंतर की राशि को डेबिट करते हैं और ओपनिंग स्टॉक के अंतर की राशि को क्रेडिट करने के बाद ही मुख्यालय का वास्तविक लाभ ज्ञात होता है। प्रश्न में शाखा का ओपनिंग स्टॉक नहीं है, केवल क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए हमने इसके अंतर की राशि को ₹8,000 को यहाँ डेबिट किया है और उसको लिखने के बाद हमारे पास में मुख्यालय का वास्तविक शुद्ध लाभ ₹1,76,000 जो बैलेंसिंग फिगर के रूप में हमारे पास में आया है। तो इस प्रकार हमने थोक शाखा का खाता बनाना सीखा। खाता बनाते समय मुख्य-मुख्य बातें जो हमको ध्यान रखती है, वो ये है कि सूची मूल्य क्या है, वस्तु के लागत मूल्य क्या है और बीजक मूल्य क्या है। इन 3 चीज़ों की जानकारी निकालना है। फिर हमको अनेक खाता विधि के अंतर्गत शाखा के केवल 3 खाते बनाना है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रांच स्टॉक के अंतर की राशि ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होती, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट के अंतर की राशि ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होती और इसका अंतर जो है वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और फिर मुख्यालय के बारे में हमें जो जानकारी दी है, उनकी सहायता से हम मुख्यालय का व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाते हैं और इस प्रकार अनेक खाता विधि से थोक शाखा के खाते
बनाए जाते हैं। समझ में आया? सवाल बहुत सरल है, सवाल हल करने में बहुत कम समय लगता है। आप खूब अच्छे से इसको कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड लक।